Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMB Polytechnic. Subject name Electronics Component and Circuit. Unit name Simple Circuit using IC. Today's topic is Introduction about IC. Today's objective of the session is Introduction about IC. IC means integrated circuit. Need of ICs, advantages of ICs, disadvantages of ICs, and classification of ICs. Now, introduction about ICs. So first, what do you mean by the IC? An integrated circuit. It is also the other name is monolithic integrated circuit. Its short name is IC, otherwise chip या microchip is a set of electronic circuit on a small flat pieces of semiconducting material that is normally silicon. The integrated of range numbers of 10 MOS transistor into a small chip result in a circuit that are order of magnitude smaller, faster, and less expensive than those construct of discrete electronics component. So here we are study the ICs. तो IC का यूटिलाइजेशन दैट मीन उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. उसका दूसरा नाम है मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट. उसका शॉर्ट नेम है आईसी या चिप या माइक्रो चिप. राइट. तो ये कंटिन्यूअसली यूज होता है. और इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही चिप में आ जाते हैं. और like is in the transistor, resistance, diode, capacitors, right? तो ये सभी कंपोनेंट्स जो है वो एक ही चिप में कनेक्ट हो जाता है. तो उससे जो सर्किट बनती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो दो टाइप्स की होती है. एक लीनियर आईसीज होती है और सेकंड वन इज नॉन लीनियर आईसी होती है. तो आईसी का यूटिलाइजेशन अभी मार्केट में सबसे टॉप पोजीशन पर चल रहा है. और आप देख रहे हो ये आईसीज की फिगर्स है कि आप देख रहे हो कि लॉट्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल पीस आईसीज. नीड ऑफ द आईसीज कि आईसी की रिक्वायरमेंट क्यों है. So there are the following points are there for consider the we are use the ICs in an electronic circuit. First most important point है small in a size. Second point is space, time of manufacturing and cost of the productions reduce too much. साइज है वो सर्किट की स्मॉल हो जाती है क्योंकि लॉट्स ऑफ द रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स एंड डायोड आर कनेक्टेड इन सिंगल चिप. सेम दैट द साइज कम होगी स्मॉल होगी तो सेम दैट स्पेस आपको ज्यादा मिलेगी. सेम टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो लेस हो जाएगा क्योंकि कोई भी 10 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है और उसको सोल्डरिंग करना है तो मेरे मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 3 4 मिनट्स चाहिए और एक आईसी को कनेक्ट करने के लिए 1 मिनट चाहिए. तो टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हो जाता है लेस हो जाता है. और सेम दैट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी क्या हो जाती है लेस हो जाती है. तो इजीली आप सस्ती चीजें बना सकते हो और मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं. देयर इज इंक्रीज इन रिलायबिलिटी क्योंकि लॉट्स ऑफ द कंपोनेंट कनेक्ट करे या सभी कंपोनेंट एक ही चिप पे कनेक्ट करे तो वो सिस्टम है वो वेरी रिलायबल है. राइट. उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. और आपने देखा होगा कि मार्च स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से आपकी जो सर्किट्स जो है वेरी कॉम्पैक्ट बनी है. राइट. तो वो उसका यूटिलाइजेशन आईसीज में होता है. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स आर लेस कि जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो कंपोनेंट्स है उसकी कॉस्टिंग जो है वो वेरी लेस है. and it is reduce the time of fault finding and repair the cost. क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स है लाइक इज इन की कोई एक सर्किट है कोई सर्किट में 10 डायोड है 10 कैपेसिटर है 10 ट्रांजिस्टर है 10
रेजिस्टेंस है और उसमें कौन सा फॉल्ट जनरेट हुआ है और सभी को एक बार चेक करना कंटिन्यूटी टेस्टर से, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट हम उसकी जगह 3-4 आईसीस यूटिलाइज कर दे तो सिर्फ आईसीस को चेक करना है और आईसीस की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे और कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि ये आईसी बिगड़ गई है, तो उसको इजीली फॉल्ट हम फाइंड आउट करेंगे और उसको रिपेयर भी इजीली कर पाएंगे। और जो रिपेयरिंग कॉस्ट होता है इट्स वेरी लेस। जो आईसीज है वो मार्केट में 1 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 100 रुपीज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 रुपीज की मार्केट में आईसीस अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स जिसको बोलते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, प्रोसेसर जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स, राइट, तो ये अब रीजंस है कि आईसी की रिक्वायरमेंट क्यों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज्यादा है। तो मेनली क्या है, साइज को स्मॉल करना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले कंप्यूटर कैसा था, अब कंप्यूटर कैसा है, पहले कैमरा कैसा था, अब कैमरा कैसा है, पहले फोन कैसा था, अभी फोन कैसा है, पहले ईयरफोन कैसे थे, अभी ईयरफोन कैसे है। और ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स की अपग्रेड एंड अपग्रेड नैनो टेक्नोलॉजी में जा चुकी है, तो सभी जगह आईसीस का यूटिलाइज होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ आईसीस की एडवांटेजेस क्या है आईसी की, तो इट इज अ ग्रेट सेविंग इन अ स्पेस एंड वेट। की जो आईसीस है उसकी साइज स्मॉल है, लॉट्स ऑफ द कंपोनेंट जो है वो कॉम्पैक्ट होके एक ही चिप में आ जाता है, तो स्पेस और वेट जो है वो कम होता है। प्रोडक्शन टाइम ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग द आईसीस इज रिड्यूस। की जो प्रोडक्शन टाइम है कोई भी इक्विपमेंट या सर्किट बनाने के लिए तो वो लेस हो जाता है क्योंकि आईसीस का हम यूटिलाइज करते हैं। रियलिबिलिटी इज अ वेरी इंक्रीज, कि जो रियलिबिलिटी है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग नहीं होता, यहाँ एक ही चिप कनेक्ट कर दिया तो लॉट्स ऑफ द कनेक्शन आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, सो दैट रियलिबिलिटी है सबसे ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स इज अ वेरी लेस, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट निकल जाता है और आईसी ही यूज होती है, तो कंपोनेंट की कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो ओवरऑल इक्विपमेंट की भी कॉस्ट कम होती है। कैन वर्क विद इन द गुड टेम्परेचर लिमिट, कि ये जो सिस्टम है वो हायर टेम्परेचर सिस्टम में भी वर्क होता है, जस्ट वी आर कनेक्टेड द हीट सिंक। Layout the system or circuits are very simple and less operating power is required, कि ये आईसी जो है वो ऑपरेट करने के लिए वेरी लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फॉलोइंग एडवांटेजेस है जो जिससे हम सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आईसी को यूज करते हैं, बट सो मच small disadvantages are there, कि the whole IC becomes unless when the single component is fail। कि सपोज कोई एक आईसी है उसमें एक पिन टूट गई है या एक पिन के साथ जो कनेक्ट किया रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स कि ये आईसी नहीं चलेगी। क्योंकि कोई भी सपोज की 3 पिन वाली आईसी मिलती है, 6 पिन वाली आईसी मिलती है, 8 पिन वाली आईसी मिलती है, 16 पिन वाली आईसी मिलती है, 40 पिन वाली आईसी मिलती है, उसमें से कोई भी पिन टूट गई तो ये पूरी आईसी क्या हो गई, यूजलेस। इंडक्टर जो है वो आईसी में कनेक्ट नहीं हो पाता, दैट मींस कि इंडक्टर कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन आईसी। गेट इट, इंडक्टर कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन आईसी। और जो कैपेसिटर्स है वो मोर देन 30 माइक्रोफेराड से ऊपर का कैपेसिटर भी आईसी में फैब्रिकेटेड नहीं हो पाता। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अल्टरनेट्स इन अ सर्किट, कि कोई उसका अल्टरनेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है। और 10 वाट से ज्यादा आईसीज जो है वो हम नहीं बना सकते, राइट। तो सर्किट में कोई चेंज नहीं हो सकता, तो ये सम ऑफ द लिमिटेशंस उसको बोलते हैं, नॉट डिसएडवांटेजेस बट इट इज लिमिटेशंस ऑफ द आईसीज। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसी, कि कौन सी आईसीज अवेलेबल है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो चिप के हिसाब से क्लासिफाई होती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई होती है, फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई होती है, और एप्लीकेशन के हिसाब से
ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी हिसाब से आईसीज जो है वो क्लासिफाई होती है। तो सबसे पहले चिप की साइज, तो स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज और वेरी लार्ज साइज की आईसीज उसकी सर्किट्स के हिसाब से अवेलेबल है। टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो वो भी यहाँ सेमीकंडक्टर सिस्टम में यूज होता है। और ये जो डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशंस भी होता है। देन आफ्टर द पर्पस ऑफ द फंक्शन, कि आईसी का फंक्शन और उसका पर्पस क्या है, तो मेनली एनालॉग टाइप की आईसी अवेलेबल है, डिजिटल का टाइप की आईसी अवेलेबल है, और सेम दैट हमको एनालॉग एज वेल एज द डिजिटल आईसी का हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, ये तीनों सिस्टम का हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो भी सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन में आता है। और देन आफ्टर है एप्लीकेशन, कि हम लीनियर सर्किट में यूज करते हैं या डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं। तो ये जो दो सिस्टम है, गेट इट, ये जो दो सिस्टम है उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम में यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज होता है, ऑडियो पावर सिस्टम में यूज होता है, डिफरेंशियल ओपम में यूज होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज होता है, और वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम में ये डिफरेंट टाइप की आईसीज जो है वो अवेलेबल है। तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो एग्जाम में सपोज के पूछे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसीज, तो यू राइट डाउन द इन फॉर्म ऑफ चार्ट, yeah, you write down in a form of the points, okay, like is in the classification according to the chip size, classification according to the technology, classification according to the purpose of function, and classification according to the application. In your textbook there are classification is given in a application, like is in the operational amplifier, differential amplifier, audio power amplifier, high frequency amplifier, radio frequency amplifier एंड वोल्टेज रेगुलेटेड सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। तो आज के सेशंस में हमने कौन से पॉइंट्स कवर किए, इंट्रोडक्शन बना अबाउट द आईसीज, व्हाई द नीड ऑफ आईसीज इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, advantages of ICs, disadvantages of ICs, and classifications of ICs. So that there are the following points today we are cover. And in a university examinations, the need of ICs in a 2 marks questions, advantages and disadvantages are in a 3 marks questions, and classifications is 2 marks as well as the 3 marks questions. Get it? तो ये जो आईसीज जो है तो उसके पॉइंट्स हमने कवर किए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशंस।